सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 और दिन है शुक्रवार का। शुक्र है शुक्रवार है, थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। दोस्तों, आज से शुरुआत होगी अगस्त की सीरीज की मार्केट में। कल हमने देखा कि जुलाई सीरीज की एक्सपायरी थी और शानदार एक्सपायरी थी। दोनों तरफ पैसा बनाने का मौका भी मिला मंथली एक्सपायरी में। आज जब हम मार्केट खुलेगी तो हम रिएक्ट करने वाले हैं कल के कुछ नतीजों पर। कल कौन कौन से नतीजे थे? वो थे हिंद यूनिलीवर, सन फार्मा के नतीजे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, यानी ऑटो सेक्टर के दो मेजर स्टॉक्स मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों के ही नतीजे आने वाले हैं। साथ में नतीजे के असर दिखने वाले हैं अदानी इंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, वेदांता, आइशर मोटर्स। जी हाँ, आइशर मोटर्स अनदर ऑटो मेजर के भी कल नतीजे आए हैं और असर दिखेगा अंबुजा सीमेंट्स और टीवीएस मोटर कंपनी के नतीजों का भी। अब हम जरा एक बार को बात कर लेते हैं कि क्या आज तो कोई इम्पोर्टेंट नतीजे नहीं है। 1 अगस्त को आईटीसी के आज आने हैं नतीजे। अदानी पावर भी आज ही नतीजे घोषित करने वाला है। टाटा पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यूपीएल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स, एमसीएक्स और नारायणा हृदयालय, हनीवेल ऑटोमेशन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, डिलीवरी जैसे स्टॉक्स के आज नतीजे आने हैं। पिछले महीने आपने देखा कि कितना उतार चढ़ाव रहा। मुझे लगता है लास्ट में तो उतार ही उतार हमको देखने को मिला है। और लास्ट वीक ट्रंप साहब ने दन खबरों पे खबरें दागते रहे हैं। तो एफआईआईज लास्ट मंथ में क्या करके गए हैं? सेल सेल सेल। और कल भी सेल से अछूते नहीं रहे। कल भी उन्होंने 5588 करोड़ 5588 करोड़ के लगभग का कैश में मार्केट में सेल किया है। और उसके खिलाफ जो आपके प्यारे DIIs हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने 6372 करोड़, दैट इज 6372 करोड़ का नेट बाय किया है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है। लेकिन उससे पहले दो अनाउंसमेंट्स हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो अनाउंसमेंट ये है कि आज शुक्रवार है, कल शाम को, कल और परसों, सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है जी फ्री सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। ये दोनों दिन डे 1 एंड डे 2 का एक 2 डेज का प्रोग्राम रहेगा, रात्रि में 8 से 9 बजे तक का जूम एप्लीकेशन पर। अगर आपने उसमें रजिस्टर नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री हैं इस जूम सेशन, इन दोनों जूम सेशंस के। कैसे रजिस्टर करना है? सिर्फ एक ही तरीका है उसका। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू रजिस्टर करते हैं अपना अकाउंट और स्क्रीनशॉट आप शेयर करते हैं, जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर माफ़ कीजिएगा, जो आपको पिन मैसेज में और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दे रखे हैं, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कल और परसों यानी सैटरडे और संडे की क्लास का लिंक, जूम लिंक। दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चेंज ऑफ डेट इन सेमिनार की है। पुणे सेमिनार हमने डिस्कस किया था कि पुणे सेमिनार 31 अगस्त को रहेगा, संडे को, लेकिन अब उसको थोड़ा प्रीपोन कर दिया गया है 1 हफ्ता पहले। कारण क्या है? कोई फेस्टिवल है गौरी करके कोई फेस्टिवल। आई थिंक, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट, बिकॉज आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, बट इट हैज़, आई थिंक इट इज़ गणपति पूजा रिलेटेड फेस्टिवल, गौरी पूजा फेस्टिवल। उसके कारण थोड़ा प्रीपोन कर दिया गया है। तो 24 अगस्त संडे वाले दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। और उसके लिए आपको पता है 999 का फीस है। फुल डे का प्रोग्राम है पुणे में, और फुल डे का प्रोग्राम है तो मॉर्निंग इवनिंग टी अलॉन्ग विद लंच एंड अ लॉट टू लर्न तो है ही। तो ज़रूर उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। लिमिटेड सीट्स हैं जी उसमें, याद रखिएगा। बाद में मत कहिएगा कि मेरा नंबर क्यों नहीं लगाया साहब इसमें। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकता है।
मार्केट पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज आईटीसी और अदानी पावर और टाटा पावर कंपनी, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे नतीजे घोषित होने वाले हैं। और अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 इस समय अपने 100 डेमा के आसपास घूम रहा है। कल लोग कहेंगे साहब कल दोनों तरफ का उतार चढ़ा हुआ, भूलिएगा नहीं कि कल एक्सपायरी रिलेटेड मूव थे। कल एक्सपायरी रिलेटेड मूव थे, एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और वहां से गैप डाउन थ्योरी ने काम किया है। दूसरी चीज, इसमें कोई शक नहीं कि कल मार्केट ने अपना 9 डेमा और 50 डेमा दोनों ही अपसाइड के लिए टेस्ट किए हैं। तीसरी चीज ये भी एक पॉजिटिव है, वो ये है कि कल बुलिश एनगल्फ कैंडल बनी है। बुलिश एनगल्फ कैंडल कब बनती है? जब पिछले दिन के लो के नीचे हम ओपन होते हैं और पिछले दिन के हाई के ऊपर जाके उसके ऊपर निकल के जाते हैं। कल हम पिछले दिन के हाई के ऊपर हमने हाई लगाया है, तो दैट इज वन गुड साइन, दैट इज वन गुड साइन। बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इट वाज जस्ट अ एक्सपायरी रिलेटेड मूव। एनीवेज, अभी हम 100 डेमा के थोड़ा सा ऊपर स्थित बैठे हुए हैं। हमारा 100 डेमा का है, हम लोग कल हुए हैं क्लोज 24,768 पे। हमारा 100 डेमा बैठता है 24,600 के आसपास, 24,592 के आसपास। सबसे पहले तो हम डाउन साइड के लेवल्स की ही आज कर लेंगे बातचीत। कल का लो दैट इज 24,634, 24,634, 24,635, 24,634। अगर ये टूटता है तो डाउन साइड का क्लियर सिग्नल है ही। हमारा लेवल आ सकता है 24,592, 24,592। मैंने क्या बोला? 24,592 इज 100 डेमा, 100 डेमा है। और 24,592 भी टूटा तो 24,550 से 24,560, 24,550 टू 24,560 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड के बारे में हम कब सोचेंगे? 24,837 से पहले अपसाइड के बारे में सोचना कोई समझदारी शायद ना हो। 24,837 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है, उसके बाद लेवल आ सकता है 24,878, 24,878, 24,878 भी ब्रीच होता है तो 24,907, 24,927, 24,928, 24,928, 24,928 बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है 24,928 से, याद रखिएगा। उसके बाद 24,956, 24,956 कल का हाई, एंड above that we might be able to see 25,000 hitting on Nifty 50, 25,000 उसके बाद देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट की स्थितियां क्या है? सेल ऑन बाउंस, 100 डेमा के आसपास तो हम घूम ही रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक अगर हम FIIs DIIs के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की कल की बात करेंगे तो ये भूलिएगा नहीं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को FIIs कल बाय करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में इन्होंने सेल ही किया दिखाई पड़ रहा है। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो कल बैंक निफ्टी में भी बुलिश एनगल्फ कैंडल जरूर बनती हुई दिखाई दी है, बट हम क्लोज 50 डेमा के नीचे ही हुए हैं। लेट्स नाउ लुक एट कि क्या लेवल्स रह सकते हैं। 55,961 पर कल का क्लोज है, 55,961। अब जब तक हम 56,050, 56,050 के ऊपर नहीं चलना स्टार्ट करते, नहीं टिकना स्टार्ट करते, अप साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 56,050 के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेवल जो आ सकता है वो आ सकता है 56,160, 56,160 का। 56,160 के ऊपर गए तो 56,270, 56,270। Above that, we might be able to see 56,404, 56,404, और उसके ऊपर निकल गए तो 56,573, 56,573 on the upside. But on the downside, if we see, अगर हमने 56,000 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 55,961 का लेवल है वैसे मेरा, 55,961 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो वहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी। 55,961 कल का क्लोज है, इसके नीचे दिक्कत ही दिक्कत है।
लेवल आप रख लो 55,900 का, 55,900, नॉट 961, लेट्स कीप इट 55,900. बिलो 55,900 वी माइट बी एबल टू सी 55,806, 55,806, और उसके नीचे गए तो 55,600, 606, 55,600, 55,606 का लेवल दिख सकता है ऑन बैंक निफ्टी. लेट्स नाउ टॉक अबाउट मिड कैप निफ्टी. निफ्टी मिड सेलेक्ट की जब हम करते हैं बात, तो निफ्टी मिड कैप कल यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ एक अलग स्थितियाँ थी. क्या यहाँ कोई बुलिश एंगल्फ कैंडल बनी? जी नहीं. इसने परसों के हाई को टेस्ट भी नहीं किया, तो इसमें कोई बुलिश एंगल्फ कैंडल नहीं बनी है. 12,867 पर क्लोज है, 12,867 पर. वीकनेसेस में जी हाँ 50 डेमा टूटा हुआ है, 100 डेमा थोड़ा जहाँ पे हम कल थे उसके थोड़ा नीचे ही 100 डेमा है. 12,867 पर क्लोज है. जब तक हम 12,905 के ऊपर नहीं चलते, 12,905 के ऊपर जब तक हम टिकते नहीं, चलते नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं. 12,950, 12,950 आ सकता है इसके ऊपर, और अगर वो भी टिकता है, उसके ऊपर अगर टिकता है तो 12,994, 12,994. अगर उसके ऊपर भी हम 5 से 10 मिनट टिक गए तो 13,033, 13,033, 13,034 के लेवल्स दिख सकते हैं. हाँ, डाउन साइड की बात कर लेते हैं. कल का अगर हम देखेंगे, लो बहुत नीचे है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने 12,826 के नीचे जाना शुरू किया, 12,826, 867 पर क्लोज, 12,826 के नीचे जाना शुरू किया, दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो कि जा सकती है 12,777 तक लेकर 12,777 तक. और अगर वो भी टूटा तो 12,742, 12,742, और 12,742 टूट गया तो 12,692, 12,692. अब आप कहेंगे कि 12,692 का लेवल जसबीर ने कहाँ से निकाल दिया? 12,692 इज 100 डेमा, 100 डेमास ऑन निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट. लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम करते हैं बात, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में जब तक हम 26,611 जी 24,592, 26,592 नॉट 24, 26,592 के नीचे जब तक नहीं जाते, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे. 26,592 के नीचे गए तो 26,526, 26,526, और उसके नीचे गए तो 26,461, 26,460, 461. ऊपर के लिए 26,704, 26,700, 705 के ऊपर टिकना स्टार्ट करते हैं तो 26,770, 26,770, 26,770 के ऊपर गए तो 26,810, 26,810, एंड उसके ऊपर तो भाई फिर 26,880, 870 के लेवल्स दिख सकते हैं अगर सब कुछ अच्छा रहता है. याद रखिएगा निफ्टी फिन सर्विस में FIIs बाइंग करके गए फ्यूचर्स में. अब बात कर लेते हैं सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की. BSE सेंसेक्स की जब हम करते हैं बात तो 81,185 पर क्लोजिंग है. अब हम जब तक 81,316, 81,316 के ऊपर ये चलना स्टार्ट ना हो, टिकना स्टार्ट ना हो, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं. 81,316 के बाद हमारा लेवल आ सकता है 81,504 का, 81,504 का, और अगर वो भी पार होता है तो 81,648, 81,648, 81,797, 81,648, 81,797, और उसके पार हुए तो 82,000, 82,000 के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स में. याद रखिएगा ये भी 9, 20, 50 डेमा के नीचे ही स्थित बैठा हुआ है, और ये भी मत भूलिएगा कि 9 डेमा ने 20 डेमा को तो क्रॉसओवर दे ही रखा था. अब बियरिश क्रॉसओवर 9 डेमा ने 50 डेमा को भी दे दिया है, तो कमजोरी बनी हुई दिखाई देती है. कल 100 डेमा के नीचे हम सेंसेक्स में ओपन हुए थे, ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए. 100 डेमा के नीचे ओपन होकर हमने 50 और 20 दोनों को 50 और 9 दोनों डेमास को भी टेस्ट किया है, क्योंकि बुलिश एंगल्फ कैंडल जरूर बनती हुई दिखाई पड़ी है. बट ये याद रखिएगा 81,000 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो
तो और ज़्यादा कमजोरी के सिग्नल साइन दिखाई पड़ने लग जाते हैं। 81,000 के नीचे गए तो 80,875, 80,875 दिख सकता है। उसके नीचे गए तो 80,695, 80,695, and below that we might be able to see 80,576, 577, 80,575, 576 के लेवल्स हमको एक बार को सेंसेक्स दिखा सकता है। अब दोस्तों मैंने 2-3 चीज़ों पे यहाँ पर फोकस किया है। सबसे पहले तो मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। मार्केट अपने 100 डे मास को मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में टेस्ट करने के लिए जा सकती है और जाने में फर्क होता है, ये याद रखिएगा। तो कल के लोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसी भी हम गैप डाउन को शॉर्ट ना करें तो बेहतर ही रहता है। कल भी आपने इस स्ट्रेटेजी पे काम किया होगा तो अच्छा रहा होगा। आज शुक्रवार है तो कुछ भी सोमवार के लिए होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। प्लीज़ डू नॉट होल्ड एनीथिंग फॉर मंडे। अदरवाइज क्या होगा, 3 रात 2 दिन का आपको प्रीमियम मीटिंग का दंश झेलना पड़ेगा। और 3 नाइट्स 2 डेज प्रीमियम मीटिंग का मतलब क्या होता है कि ना सिर्फ प्रीमियम मीटिंग बल्कि आपको स्ट्रेस पैकेज आप लेके जाएंगे। इससे बेहतर है कि आज शाम से लेकर अगले 3 रात 2 दिन कहीं घूमने के लिए जाइएगा, कोई टूर पैकेज लेकर। डोंट टेक द स्ट्रेस पैकेज ओवर द वीकेंड। डोंट डिस्टर्ब योर फैमिली लाइफ, डोंट डिस्टर्ब योर पर्सनल लाइफ। और सैटरडे संडे को लर्निंग सेशंस जो मैंने क्रिप्टो पे बताए हैं वो तो आपको बता ही दिए, बिल्कुल टोटली फ्री हैं। तुरंत जाके हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलिए और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा 7834876736 जो नंबर आपको दे रखा है स्क्रीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो पे और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, ताकि आपको कल के लिए और परसों के लिए मिल सके लिंक जूम का। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट नाउ। गुड लक फॉर फ्राइडे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।